Hi Cinephiles. In this video, let's talk about those performances जो कमर्शियल होते हुए भी अप्रिशिएट नहीं हुई या कहें उनको उतना प्रेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। सो आई विल स्टार्ट विद रणवीर सिंह इन धुरंधर। अब धुरंधर रिलीज हुए 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, तो धीरे धीरे सही बट रणवीर सिंह को उनकी सटल एंड रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएशन मिलना शुरू हो चुका है। स्टार्टिंग में पूरा इंटरनेट अक्षय खन्ना के रील से भर चुका था। एवरीवन वाज इन द ऑ ऑफ रहमान डकैत। अक्षय खन्ना का काम भी बहुत तगड़ा था। उनके कैरेक्टर को लिखा एंड प्रेजेंट ऐसे किया गया कि इट सीम्ड ही वाज चार्जिंग द फिल्म। एंड नॉर्थ ऑडियंस के बीच ऐसा होता भी है, जो खुलकर दिखता है, ज्यादा चिल्लाता है, लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ही होते हैं। एंड इतने सारे शोर के बीच रणवीर सिंह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बट रणवीर सिंह वॉज फिनोमिनल इन द फिल्म। कुछ सीन्स थे लाइक 26/11 वाले सीन में अपने ही लोगों को मरता देख ही वॉज इन शॉक। हम जो को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। उसकी सांस फूल रही थी, उसकी आवाज में उसकी इनर टेंशन साफ झलक रही थी। वो सीन बहुत पावरफुल एंड इम्पैक्टफुल था। रणवीर सिंह ने बस उस सीक्वेंस में दिखा दिया कि वो बंदा किस लेवल का एक्टर है। इसके अलावा एक और सीन है जब हमजा बोलता है, मैं मेरे घर में घुस के एंड इन लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट, बट उस सीन में रणवीर का आप वॉइस मॉड्यूलेशन देखना, कुछ तो खास था वहाँ। नाउ धुरंधर 2 में हमजा अपनी फुल फॉर्म में आएगा एंड मेरा 19 मार्च का फर्स्ट डे फर्स्ट तो पक्का है। नेक्स्ट इज सिद्धांत चतुर्वेदी इन धड़क 2। आई थिंक धड़क 2 एज अ फिल्म ही बहुत अंडररेटेड रह गई। आई नो फिल्म वाज अ रीमेक, बट इसका ओरिजिनल वर्जन हिंदी ऑडियंस में उतना पॉपुलर नहीं था कि इसे रीमेक होने की वजह से ऑडियंस ना मिले। धड़क 2 में तृप्ति डिमरी एंड सिद्धांत चतुर्वेदी दोनों एक्टर्स को काफी टाइम बाद ऐसा रोल मिला कि वो अपनी एक्टिंग दिखा पाते। एंड सच में दोनों एक्टर्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई तो किसी का ध्यान ही नहीं गया एंड किसी ने देखा भी नहीं। स्पेशली सिद्धांत चतुर्वेदी की बात करूं तो आफ्टर गली बॉय ये उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी। आई मीन ही कम्प्लीटली आउटडन हिमसेल्फ। कुछ लोगों का कहना है कि इमोशनल सीन्स में सिद्धांत वाज नॉट वेरी एक्सप्रेसिव एंड वो अपने डायलॉग बस एक नॉर्मल टोन में बोल रहे थे, बट इन माय ओपिनियन हिज परफॉर्मेंस वाज रिस्ट्रेन्ड। अगर वो बंदा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता तो मे बी लोग ओवर एक्टिंग बोलने लगते। बट आई थिंक सिद्धांत एंड इस पूरी फिल्म को बॉक्स ऑफिस में अप्रिशिएशन तो मिलना चाहिए था। नेक्स्ट इज ऋतिक रोशन इन अग्निपथ। मैंने ऐसा फील किया है कि इस नई वाली अग्निपथ के बारे में जब भी कोई डिस्कशन होता है या फिर रैंडमली आप किसी से इसके बारे में बात करोगे, द फर्स्ट थिंग दे वुड से कांचा चीना और रऊफ लाला या द बैडमैन ऑफ द फिल्म। डिस्कशन में ऋतिक रोशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात थोड़ा लेट होगी एंड तभी मुझे लगता है ऋतिक रोशन एज विजय दीनानाथ चौहान उनकी दूसरी परफॉर्मेंस इन फिल्म्स लाइक जिंदगी न मिलेगी दोबारा एंड गुजारिश की तरह ही अंडर अप्रिशिएटेड रह गई। आजकल की मासी फिल्मों में एक्टिंग नहीं देखने को मिलती। मासी फिल्मों में एक्टर डेमी गॉड होते हैं जिन्हें इमोशन दिखाना नहीं आता है। वो केवल लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक में डिपेंड रहते हैं टू इवोक द इमोशंस। बट अग्निपथ में ऋतिक रोशन ने क्या काम किया था। उस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है एंड अभी मुझमें कहीं सॉन्ग, इन दोनों सीक्वेंस में ऋतिक की इमोशनल रेंज कमाल थी। एक मासी फिल्म में ऐसे इमोशन देखने को नहीं मिलते हैं, बट ऋतिक इज ऋतिक, वो बंदा कैरेक्टर में घुस जाता है। इसके अलावा अगर इंटेंसिटी की बात करूँ तो अग्निपथ इंटेंसिटी एंड टेंशन वाइज मुझे सेंचुरी की बेस्ट फिल्म लगती है, एटलीस्ट हिंदी फिल्मों में तो। केजीएफ एंड सलार से भी कई गुना ज्यादा। फिल्म एक सीक्वेंस था जब रऊफ लाला विजय की बहन को बेच रहा होता है। उस सीक्वेंस में ऋतिक का जंप लेते हुए एक शॉट है। उस पर्टिकुलर शॉट में आप ऋतिक की इंटेंसिटी देखना। सो एक्टिंग वाइज ऋतिक इज अ गोट। आई होप बंदा जल्दी से जल्दी कम बैक करे, 1000 करोड़ चीरे फाड़े एंड बस कम बैक कर ले। नेक्स्ट इज शाहरुख खान इन फैन। फैन के बाद शाहरुख खान को मैंने एक्टिंग करते नहीं देखा। वो लास्ट फिल्म थी जब शाहरुख खान द एक्टर स्क्रीन में आए थे एंड नाउ ही इज डूइंग मोर मासी स्टफ, जो कि आई थिंक कमबैक के लिए जरूरी भी हो गया था। एंड उनकी नेक्स्ट फिल्म किंग भी वैसे ही होने वाली है। 2017 में आई फैन को लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं होती है। फैन में शाहरुख खान के डबल रोल थे एंड बोथ कैरेक्टर्स वर कम्प्लीटली अपोजिट। एक कैरेक्टर फिल्म स्टार बना था एंड दूसरा उसका फैन एंड एसआरके नेल्ड बोथ। स्पेशली बात करें गौरव की तो ही वॉज अनप्रेडिक्टेबल, अनहिंज्ड एंड साइकोटिक। वो अपने फेवरेट स्टार की वैलिडेशन के लिए कुछ भी कर सकता था। एसआरके ऐसे कैरेक्टर्स बड़े आराम से प्ले करते हैं। उनकी 90s में फिल्म्स लाइक डर एंड अंजाम में भी उनका सिमिलर रोल था। आई होप ये पैन इंडिया वाला ड्रामा बंद हो ताकि एक्टर फिर से एक्सपेरिमेंट करने के लिए थोड़ा सिक्योर महसूस कर सकें एंड होपफुली नियर फ्यूचर वी वुड गेट समथिंग फ्रॉम एसआरके द आर्टिस्ट। नेक्स्ट इज रणवीर सिंह इन रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। वन मोर रणवीर सिंह परफॉर्मेंस इन द लिस्ट एंड कुडोस टू हिज ऑफ स्क्रीन इनटेक्स एंड बैड पीआर टीम। क्योंकि कोई दूसरा एक्टर होता तो रॉकी एंड रानी की सक्सेस का क्रेडिट लेने में कोई कसर ना छोड़ता। यस, आलिया भट्ट वाज इन द फिल्म, शी वॉज गुड। फिल्म के गाने अच्छे थे, पूरा प्रमोशन व्हाट झुमका गाने पर टिका हुआ था। फिल्म करण जौहर ने डायरेक्ट की थी, तो ये सारे एलिमेंट्स भी लाइमलाइट में रणवीर से आगे निकल गए, विच वॉज सच एन आयरनी बिकॉज रणवीर सिंह के होते हुए कोई और शो स्टॉपर बन गया। बट अगर फिल्म से रणवीर सिंह को हटा दिया जाए तो फिल्म में कुछ नहीं था। लिटरली ही वॉज द सोल ऑफ द फिल्म। एंड ये भी है कि रॉकी रंधावा को बॉलीवुड का कोई दूसरा एक्टर इतना एफर्टलेसली प्ले भी ना कर पाता। सब रॉकी को छपरी बोल रहे थे। रणवीर की ऑफ स्क्रीन एंड रॉकी की पर्सनालिटी
स्पेशली उसके ड्रेसिंग सेंस में सिमिलैरिटी थी एंड इसी एस्पेक्ट के अराउंड रणवीर की परफॉर्मेंस को जज किया गया, बट हिज परफॉर्मेंस वाज मोर डीप एंड लेयर्ड देन व्हाट इट वाज कंसीव्ड। फिल्म के सीक्वेंस में जब वो रानी की फैमिली को कन्फ्रंट करता है, वहां पर रणवीर की वॉइस एंड हाउ फिनोमिनली ही कंप्लीटेड द होल इमोशनल आर्क, इट वाज इंडीड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस एंड तभी आई थिंक ही शुड हैव बीन अप्रिशिएटेड मोर फॉर हिज पोर्ट्रेयल ऑफ रॉकी रंधावा। नेक्स्ट इज रणदीप हुड्डा इन स्वतंत्रवीर सावरकर। वेल, रणदीप हुड्डा के लिए मुझे सच में बुरा लगता है। ऐसे बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो एक रोल के लिए डेडिकेशन एंड कमिटमेंट की हर हद पार कर देते हैं एंड आई थिंक रणदीप इज लीडिंग दैट पैक। रणदीप एंड अंडर अप्रिशिएशन, ये तो उनके करियर की हाईलाइट बन चुका है, चाहे वो कमर्शियल फिल्में रही हों या फिर छोटी इंडी फिल्में। His performance have been deprived of audience love। आप हाईवे मूवी देख लो या फिर सरबजीत देखो, दोनों फिल्मों में रणदीप हुड्डा ने क्या खतरनाक काम किया था। स्पेशली सरबजीत का वो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिश्चियन बेल लेवल का था। इतनी डेडिकेशन एंड हार्डवर्क बहुत कम देखने को मिलता है। रणदीप हुड्डा की ऐसी फिल्म है स्वतंत्रवीर सावरकर, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस टॉप क्लास थी, बट फिर भी देयर वाज जीरो अप्रिशिएशन। आई डोंट नो सावरकर कैसे बोलते थे, कैसे चलते थे, बट रणदीप हुड्डा ने जैसे वो कैरेक्टर प्ले किया, इट सीम्ड ही पेंटेड द एग्जैक्ट सिनेमैटिक पिक्चर ऑफ वीर सावरकर। ये अक्षय कुमार की पृथ्वीराज जैसा नहीं था, जिसमें मैं 11वीं सदी के अक्षय कुमार को ही देख रहा था, बट अफसोस इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस फिर से अननोटिस्ड रह गई। एंड दैट्स अ वीडियो गाइस। आपके अकॉर्डिंग ऐसी कोई अंडर अप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस रही है तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।